हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मॉडलिंग की एडवेंचर सीरीज जिसमें हम मशीन लर्निंग कवर कर रहे हैं क्रेडिट रिस्क को एज अ डेटा अज्यूम करके। ओके, सो देखिए इस पूरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो 7 मिनट से कम के हैं एंड अगर आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखे तो मेक श्योर करिए कि आप पिछले वीडियो देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमने डेटा को लोड कर लिया था, ईडीए किया, फिर उसको हमने प्री प्रोसेसिंग की, फीचर इंजीनियरिंग करी। आज हम करने वाले हैं ट्रेन, टेस्ट एंड मॉडल इवैल्यूएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होती हैं उनको हम डिकोड करने वाले हैं बेसिकली। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना जो मैंने आपके लिए नोट डाउन करे हैं ये ही एक्चुअली गोल्ड है और यही स्टेप्स एक्चुअली रियल कंपनी फॉलो करती हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट करना जरूरी क्यों है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्प्लिट करते हैं मॉडल को। एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना, अगर आप जब जाते हो तो प्रैक्टिकल करोगे आपको एग्जाम अगर फाइनल देना है, इसलिए डेटा को 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट देते हैं। 70 to 80 जो हम करते हैं, 70% हम सीखते हैं एंड जो बाकी का 30% है वो बेसिकली एग्जाम देता है। वो एक्चुअली में बताता है कि जो हमने सीखा है क्या वो सही सीखा है या नहीं। सो रियल दुनिया में नए कस्टमर पे चेक करने के लिए हमेशा ये मस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा इम्बैलेंस। बेसिकली डेटा के अंदर स्प्लिट कैसे करना है आपको, इम्बैलेंस डेटा बेसिकली। सो डिफॉल्ट वाले सिर्फ 5 से 10% हमारे जनरली कस्टमर होते हैं। अगर रैंडमली बनाओगे तो टेस्ट सेट में डिफॉल्ट वाले बिल्कुल नहीं बचेंगे। ओके, सो बेसिकली स्ट्रैटिफाइड स्प्लिट करो। साइकिट लर्न लाइब्रेरी जो पाइथन के अंदर होती है उसके अंदर स्ट्रैटिफाई इक्वल टू वाई का एक ऑप्शन होता है, वो आपको यहां पे यूज करना होता है। दोनों सेट में डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। बिल्कुल फेयर एग्जाम देना है यहां पे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज अगेन गोइंग टू बी ट्रेन एंड टेस्ट। अलग क्यों रखना पड़ता है? सो मॉडल ने जो डेटा सीखा है उसी पे अगर आप टेस्ट करोगे तो चीटिंग हो जाएगी, राइट? इसको कहते हैं ओवरफिटिंग, क्योंकि हमने सेम डेटा को यूज कर लिया है। सो टेस्ट सेट को बिल्कुल छुपा रखो, मॉडल कभी देखेगा नहीं जब तक फाइनल रिजल्ट आप निकाल ना लो। इससे पता चलेगा मॉडल रियल लाइफ में कितना रिलायबल है। नेक्स्ट स्टेप है एक्यूरेसी, सिर्फ देखना बंद करो एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 95% नॉन डिफॉल्ट वाले जो हैं, जो कि मॉडल का पार्ट है, वो बोल देंगे कि सब सेफ है। 95% एक्यूरेसी आपको दिखा देंगे लेकिन 0 डिफॉल्ट पकड़ेगा। ओके, सो बेसिकली एक्यूरेसी इम्बैलेंस डेटा में बेवकूफ बना देती है कई बार हमें एज अ मॉडल डेवलपर। हम स्मार्टर मैट्रिक्स यूज करेंगे जो असली में रिस्क को बताएंगी। तो वो क्या होने वाली है? नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली प्रिसीजन। गलत अलार्म कितने हैं हमारे डेटा में? मॉडल ने बेसिकली 100 लोगों का डिफॉल्ट करेगा अगर हमें बोल दिया इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने सच में डिफॉल्ट किया। इसको आप कहते हो प्रिसीजन, कि मॉडल कितना एक्यूरेट है। ये बताता है कितने फॉल्स अलार्म्स हैं, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही प्रिसीजन को यूज किया जाता है। बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अच्छे कस्टमर को आपका जो मॉडल है वो रिजेक्ट कर देगा। दैट्स व्हाई प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा है रिकॉल। कितने असली डिफॉल्टर आपके मॉडल ने पकड़े हैं? जो सच में डिफॉल्ट करने वाले थे उनमें से कितनों को मॉडल ने पकड़ लिया? ये सबसे जरूरी होता है क्रेडिट रिस्क में, क्योंकि मिस करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि देखो बैंक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती हैं और उतने हाई लेवल पे बैंक ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर दो। दैट्स वाई रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप होता है F1 स्कोर। दोनों का बैलेंस होता है बेसिकली, प्रिसीजन रिकॉल का। प्रिसीजन और रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन F1 उनका एवरेज आउट कर देता है बेसिकली उनको। सो इसको हार्मोनिक मीन भी कहा जाता है। जब दोनों में बैलेंस चाहिए तो F1 बेस्ट जज होता है आपके लिए एज अ मॉडल डेवलपर। इम्बैलेंस डेटा में ये बहुत पॉपुलर मैट्रिक्स है क्रेडिट रिस्क प्रिडिक्शन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 8th स्टेप जो हमारा है वो है ROC AUC। ओवरऑल आपकी पावर चेक करता है मॉडल की। ये बताता है मॉडल अच्छा है या बुरा है, कितने कस्टमर अच्छे या बुरे में स्प्लिट हो पा रहे हैं बेसिकली। 0.5 अगर आपका आता है डेटा के अंदर तो उसका मतलब हुआ कि आपका रैंडम कैसे है। अगर 1 आ जाता है तो दैट मीन्स परफेक्ट। क्रेडिट रिस्क में 0.7 से लेके 0.8 भी बहुत अच्छा माना जाता है अगर आपका जो ओवरऑल चेक है वो इस रेंज में बैठ रहा है बेसिकली, जो थ्रेशोल्ड है बेसिकली। तो थ्रेशोल्ड चेंज करने से पहले ये रिलायबल होना बहुत जरूरी है। आपका सबसे पसंदीदा मैट्रिक्स है मेरी पर्सनली, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। असली पिक्चर जो आपको मॉडल की देता है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही देता है। सो 2x2 का एक टेबल आप यहां पे जनरेट करोगे जिसमें ट्रू पॉजिटिव रहेगा, फॉल्स पॉजिटिव रहेगा, देन ट्रू नेगेटिव रहेगा, देन फॉल्स नेगेटिव रहेगा। ये सब कुछ आपको उसके अंदर टेबल के अंदर दिखाई देगा। एक नजर में समझ आता है कि कितने गलत सेफ बोले और कितने गलत रिस्की बोले। बैंक वाले इसको देख के बिजनेस डिसीजन लेते हैं। तो आप सोच लो कि ये मैट्रिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने लिखा है ये असली पिक्चर आपको दिखाता है एंड ये लाइक आप फाइनल से पहले प्री फाइनल स्टेप है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
देन अगला प्लान, अब मॉडल बनाने का टाइम आ गया है। सो स्प्लिट सही कर लिया, मैट्रिक्स समझ लिए, अब हम एक्चुअल मॉडल बनाने के लिए रेडी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं वही बताऊंगा। देखो, चाहे आपको लॉजिस्टिक लगाना है या फिर रैंडम फॉरेस्ट लगाना है, एक्सजी बूस्ट लगाना है, इन सारी मैट्रिक्स पे कंपेयर करेंगे कि कौन सा मॉडल बैंक के लिए सबसे ज्यादा सेफ है, प्रॉफिटेबल है। सो नेक्स्ट वीडियो में फुल मॉडल बिल्डिंग तो ये करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाओ। बस ये हमारा ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का चैप्टर था, जो कि आपको समझ में आना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स हैं, ये मॉडल वैलिडेशन की भी मैट्रिक्स हैं, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सारी मैट्रिक्स को यूज करके जो मॉडल वैलिडेशन टीम है, बैंक के अंदर एक टीम है मॉडल वैलिडेशन, जो सिर्फ यही काम करती है, इन सारी मैट्रिक्स को चेक करती है कि प्रिसीजन कितना है, रिकॉल कितना है, F1 स्कोर कितना है, AUC ROC कर्व कितना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके कोई क्वेश्चन कंसर्न हो प्लीज़ पूछ लेना। अगले वीडियो में मिलूंगा एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।